हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले 3 क्लास से टेगो का क्वेश्चन करते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। और वो उस क्वेश्चन के थ्रू हम हर एक, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के थ्रू आपको हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट का यूज किस तरह किया जाए, किस तरह होता है। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया चीज़ सिखाते चले आ रहा है। तो इसी तरह आज हम क्वेश्चन तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज टिर्गो का थ्योरी पार्ट लेके आए हैं। अभी तक जितना पढ़े हम टिर्गो फेज 1 पढ़े, जो कि बेसिक लेवल था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जेई मेन के लिए। अभी तक जितना पढ़े वो बेसिक लेवल, वो प्लेटफॉर्म आपको तैयार कर रहे थे टिर्गो का, ताकि आपको अब जो पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ताकि क्योंकि अचानक से आप हाई लेवल पे चले जाओ तो आपको तो हम बताएंगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप खुद नहीं सोच पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हम आपको बता देते हैं, जेई का क्वेश्चन कोई भी बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको आ गया, लेकिन आप नहीं सोच पाओगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको सोचना, आपको किस तरह से सोचना है, आपको हम चाहते हैं सोच को डेवलप करने के लिए। आपको अधिकतर स्टूडेंट को क्या चाहिए, जेई क्लियर करके एक अच्छा एनआईटी कॉलेज, आईआईटी कॉलेज में जा करके कंप्यूटर साइंस ब्रांच यानी कि सीएस ब्रांच चाहिए। तो सीएस ब्रांच के लिए सीएस होना ज़रूरी है। सीएस यानी कि कॉमन सेंस, वो आपके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो वो हम यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना बार बार आपको बता रहे हैं। को इस तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कैसे यूज करना है, कोई भी रिलेशन को किस तरह से डाले कि कोई क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए, यानी कि कम समय में बन जाए, किस तरह से सोचा जाए। ये सब आपके अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। हम आपको मैथ पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं मैथ सिखाने के लिए आ रहे हैं। आपको मैथ सीखा कैसे जाता है वो बताने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बस आपको तो सब चीज़ आ रहा है, बस आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मान लीजिए। तो बस आपके अंदर से हम निकाल रहे हैं। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। आज हम मुझे उम्मीद है कि आप सब भी, जैसे कि हम बताते हैं हर एक लेक्चर में, खुद से एफर्ट डालने के लिए, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, एक बार नहीं बने तो दोबारा सॉल्व करने के लिए, और वीडियो पॉज करके यदि फिर से देख लिया, नहीं समझ में आया है तो फिर से दोबारा देखिए वीडियो को, खुद से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास लगाइए, खुद से ट्राई कीजिए। तो ये आपको हर लेक्चर में बताते आ रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम टिर्गो का अगले फेज में जाएंगे, फेज 2 में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जेई मेन लेवल के लिए। तो अभी तक जितना पढ़े वो बिल्कुल टिर्गो में बेसिक था, और बेसिक में भी देखिए आप कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट था। हम आपको हर एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास की, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आज हम जैसे कि सीरीज वाले क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, आज सीरीज पे जैसे टिर्गो का थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरी, तो जैसे कि आपको ये सीरीज दे दिया जाए, साइन ए प्लस डी, इसी प्रकार साइन ए प्लस 2d, इस प्रकार चलते जाएगा। और लास्ट में आपको यदि लास्ट टर्म दे दिया जाए साइन ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एक पहला सीरीज हुआ। और दूसरा सीरीज आपको इस टाइप का दे दे, इसी टाइप का कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस 2d, इसी प्रकार चलते जाएगा। कॉस, लास्ट टर्म हो जाएगा कॉस ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, आप सबको भी दिख रहा होगा। देखिए साइन में एंगल में जो है AP चल रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, AP आप पढ़े हैं, AP चल रहा है इसमें। और लास्ट में क्या आ रहा है, a प्लस n-1 इंटू डी। कॉस में भी वही एंगल में AP चल रहा है,
तो एपी हम जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे एपी के बारे में काफ़ी डिटेल में, और जीपी एपी जीपी के बारे में। तो ये सीरीज हुआ, तो इस सीरीज का वैल्यू कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। साइन एन डी बाई टू, वाई में साइन डी बाई टू, साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। इसके बाद इसका वैल्यू होता है आपको इसी तरह से, इसका हो जाएगा आपको साइन एन डी बाई टू, साइन डी बाई टू, और यहाँ पे साइन के जगह कॉस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। ये कहाँ से आया, ये तो हम लिख दिए, लेकिन ये कहाँ से आया हमने आपको क्या बताया था। आपने यदि पिछले क्लास का लेक्चर देखे हैं जिसमें हम सीरीज वाला क्वेश्चन करवाए थे, सीरीज वाले क्वेश्चन के इन द सेंस कि पिछले क्लास में हम पिछले 2 क्लास में लेक्चर में जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो पार्ट 2 में शायद करवाया गया है। तो वहाँ पे आपको सीरीज वाला क्वेश्चन करवाया गया था कि इसको सॉल्व करने के लिए, सीरीज को सॉल्व करने के लिए किसी एक को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताए थे, साइकिल स्टैंड में किसी एक साइकिल को आप धक्का मारिएगा प्रॉपर तरीका से, वो दूसरे गिराएगा, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, इसी तरह पूरा गिर जाएगा। इसी प्रकार इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक टर्म को सॉल्व करना पड़ता है, बाकी धीरे 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 सारे के सारे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे जाने थे उस क्वेश्चन, यदि नहीं देखे देख लीजिए लेक्चर पिछले वाला। और देखिए यहाँ पे साइन डी बाई टू, हम क्या करेंगे इसमें साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला नहीं है नीचे में साइन लाने का, तो साइन डी बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें दिख रहा है साइन ए और साइन डी बाई टू, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे फिर से, तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाता है। तो इसी तरह से सॉल्व होते होते लास्ट में 2 टर्म बचेगा, और दोनों टर्म कॉस में रिलेशन आ गया है, हमें तो साइन में चाहिए, तो कॉस में कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी कैंसिल होते होते, यदि बोले तो आप लेक्चर नहीं देखे पिछले वाला जाकर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो जो देखे तो उनको तो आता होगा। इसी तरह से कैंसिल होते होते लास्ट में क्या बच जाएगा, कॉस सी और माइनस कॉस डी के फॉर्म में बच जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी को हम क्या बदल देंगे, साइन में बदल देंगे, क्योंकि हमें साइन में रिलेशन दिख रहा है। तो साइन में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस से क्या कहते हैं प्रोडक्ट, सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार ये भी, इसमें भी एक प्रॉपर चीज, जैसे इसमें भी क्या कर देंगे, नीचे में साइन डी बाई टू दिख रहा है, तो इसको भी अपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अभी नया नया देख रहे होंगे स्टूडेंट, उनको तो साफ ही नहीं समझ में आता होगा, मतलब उसको लग रहा होगा भैया क्या बता रहे हैं। इसीलिए बोल रहे भैया आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, तभी आप इस लेक्चर पर आइएगा, क्योंकि मेरा हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है। तो एक दूसरे से लिंक है, इसी कारण से जो प्रॉपर तरीका से सब लेक्चर देख रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन जो कभी ये देखा, कभी उसके बाद अगला लेक्चर छोड़ के दूसरा लेक्चर उस पर चले गया, तो ऐसे स्टूडेंट का तो बहुत है, लेकिन वैसे स्टूडेंट की कोई चर्चा भी नहीं की जाए। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर जाकर देख लीजिए। और हमने सीरीज वाला ये बताए थे, सीरीज को क्वेश्चन भी इस पर करवाए थे, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, तो सेम सीरीज पे ही था, सेम इसी टाइप का था, एक प्रोडक्ट का था एक सम का था, तो वहाँ पे हमने करवाए थे अच्छे से, वो बताए भी थे कैसे सॉल्व करना है। तो उसी से सीरीज पे आप ध्यान में रखिएगा, इसका वैल्यू ये होता है और इसका वैल्यू ये होता है, दोनों में ये टर्म सेम ही है, और यहाँ पे साइन के जगह पे कॉस आ गया है, और दोनों में एंगल भी दो सेम ही है। इजीली है ध्यान में रखने का भी। उसके बाद आता है अगला कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज इन
इन किस में, ट्रायंगल में, कंडीशनल आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में कंडीशनल आइडेंटिटी होता क्या है? कंडीशनल आइडेंटिटी हमने आपको पिछले क्लास में बताए थे, जैसे कि बोले, अभी भी बोले, पिछले क्लास का हम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक है, तो पिछले क्लास नहीं देखे तो आपको नहीं समझ में आएगा अगला क्लास। तो वहाँ पे देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है। हमने आपको वहाँ पे क्या बताया था कि a प्लस बी बराबर थीटा होने पर यदि tan थीटा बराबर 1 हो गया, यानी यहाँ पे a प्लस बी बराबर थीटा, देन tan थीटा बराबर 1, इस केस में a प्लस बी का वैल्यू कुछ भी ले, लेकिन यहाँ पे tan थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी को फॉलो करता है। कैसे? तो देखिए अब यहाँ पे हमने मान लीजिए 225 डिग्री ले लिए, 225 डिग्री ले लिए, यानी कि ये फिक्स्ड हो गया, थीटा फिक्स्ड हो गया। इस 225 डिग्री पे tan थीटा हमारा कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 tan 45, तो tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 दे रहा है। अब देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों हुआ, तो ये देखिए a प्लस बी के जगह मान लीजिए हम a को हम 180 डिग्री ले लिया, b को 45, तो फिर a को हम कितना और ले सकते हैं, a को मान लीजिए हम 202 डिग्री ले लिए, तो 23 डिग्री, यानी कि a b का कोई भी वैल्यू ले उसका सम कितना होना चाहिए, 225 डिग्री होना चाहिए। तो इसके जगह पे हम इतना लिए, इसके बाद हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन भी करवाया था, इस स्टेप पे 202 डिग्री और प्लस क्या कहते हैं 23 डिग्री पे एक क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। तो ये आप इसके जगह पे जैसे मान लीजिए 225 डिग्री लाना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 प्लस 224 डिग्री, फिर 190 प्लस कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या हो रहा है, आइडेंटिटीज हम बताए हैं, आइडेंटिटी हम बेसिक मैथ में चर्चा किए थे, आइडेंटिटीज और इक्वेशन में रिलेशन, जो कि अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज में रहते हैं। तो आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया है, वहाँ पे आइडेंटिटीज के बारे में वहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी, यहाँ पे a b का वैल्यू हम कुछ भी ले, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए 45, कंडीशन हो गया है, एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी a और b का वैल्यू आप कुछ भी लो, लेकिन उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 45, यानी कि उसका tan थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी कि 225 होना चाहिए। 225 की जगह 45 भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे 45 ले लेंगे तो 30 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा, यानी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसी को बोलते हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बेसिक मैथ में लेक्चर है आइडेंटिटीज पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इक्वेशन और आइडेंटिटी में रिलेशन बताया गया है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज किस में चर्चा कर रहा है, ट्रायंगल में चर्चा कर रहा है। तो ट्रायंगल मान लीजिए ये है आपको ट्रायंगल, इसका ए कोण ए बी सी पॉइंट हो गया, हम जानते हैं ए बी सी एंगल हो गया, तो ए बी सी का सम कितना होता है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसको पाई में लिखेंगे, यदि क्या कहते हैं रेडियन में लिखेंगे तो पाई हो जाएगा। तो देखिए ये भी एक कंडीशन को फॉलो हो रहा है, ए की जगह 20 डिग्री भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी ले और उसके बाद सी की जगह कुछ भी ले, यानी तीनों का सम 180 होना चाहिए। फिर इसके जगह ए की जगह दूसरे चीज़ भी ले सकते हैं, बी की जगह दूसरे नंबर भी लेकर तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यह भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कंडीशनल आइडेंटिटी इन ट्रायंगल। तो इसका भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी क्या अधिकतर यूज होता है, जैसे आपको मिलेगा sin 2a प्लस पहला sin 2b प्लस sin 2c बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा कितना 4 sin a sin b sin c, ये हो गया। और ये कैसे हुआ चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेते हैं, कैसे हुआ ये आपको प्रूव कर देते हैं। पहला रिलेशन है, इसीलिए हम आपको चाहते हैं प्रूव करके बता दें।
तो पहला रिलेशन प्रूव कर देंगे तो समझिए दूसरा तीसरा आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना भरा पड़ा है कॉमन सेंस, बस आपको निकालना है, इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या LHS में sin A sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, तो हमें यहाँ पे सम से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो हम सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलेंगे। तो sin C प्लस sin D का फॉर्मूला क्या होता है, sin C प्लस sin D का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, sin C प्लस sin D, यानी कि 2 sin C प्लस D/2 इंटू sin C माइनस इंटू cos C माइनस D/2, ये आपको बताया गया है। तो ये भी फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे आपको LHS में sin C प्लस sin D, तो यानी कि 2 sin C प्लस D/2, तो 2A प्लस 2B/2, तो यह कितना हो जाएगा, A प्लस B इंटू cos C माइनस D/2, तो C माइनस D/2 यानी कि कितना हो जाएगा, cos C माइनस D/2, तो A माइनस B हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, sin 2C। sin 2C का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2C का फॉर्मूला आपको हो जाएगा, sin 2A का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin A cos A, तो sin 2C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin 2C का फॉर्मूला 2 sin A, 2 sin 2A का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A cos A होता है, तो sin 2C का फॉर्मूला 2 sin C cos C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको हम क्यों फार्मूला हम बदले, sin 2C को फार्मूला हम क्यों बदले, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है sin C दिख रहा है, तो sin C दिख रहा है, तो sin C हमें कब किससे आएगा, तो हमें इससे ही आएगा, तो हमने यहाँ पे sin C ले लिया। इस तरह से आपको सोचना है, हमेशा मंजिल पे ध्यान रखना है। रास्ते जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि मान लीजिए आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, तो मान लीजिए बाहर जाने के लिए सोचते हैं, मान लीजिए आज कोई मार्केट जाते हैं, तो आपको दिमाग में हमेशा मार्केट चलता रहता है, मार्केट जाना है, उसके लिए आप उस रास्ता बनाते हैं, ये रास्ता अच्छा रहेगा कि ये रास्ता अच्छा रहेगा, कौन रास्ता से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से जो प्रूव्ड करना है उस पर हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, और उसके लिए हमें रास्ता प्रॉपर बनाना है। तो वो रास्ता कब बनेगा, खुद से सोच के। तो हमने देखा यहाँ पे sin 2C, तो sin C भी यहाँ पे है, तो sin 2C से यहीं से sin C आएगा, तो sin C हो गया। अब देखिए A प्लस B, हम इसको A प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A प्लस B को हम पाई माइनस C लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकते हैं। इसको क्या करें, इधर कर दिए, तो sin पाई माइनस C, तो sin पाई माइनस C कितना हो जाएगा, sin नहीं हो sin C हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 sin C cos A माइनस B प्लस 2 sin C cos C। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से sin C 2 sin C कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन निकाल दिए, तो ये कितना बच गया आपको, cos A माइनस B प्लस cos C। तो cos C को हम क्या लिख सकते हैं, C को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से C को देखिए, C को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस A प्लस B, तो पाई माइनस A प्लस B, तो पाई cos C को हम लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस A प्लस B लिख सकते हैं। इससे C को बदल सकते हैं पाई माइनस A प्लस B। तो हम C को यहाँ पे पाई माइनस A प्लस B क्यों बदले, ये मेरे दिमाग में क्यों आइडिया आया। तो ये देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, हर स्टेप पे आपको फोकस रहना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, हमें A माइनस B दिख रहा है, यहाँ से हमें यहाँ पे sin cos C बच रहा है। तो cos C और A माइनस B में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एंगल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमें sin C तो आ गया, और हमें A और B लाना है। हम क्या बोले, मंजिल पे जो यहाँ पर जा रहे हैं उसका दिमाग में चलना चाहिए। तो RHS हमें ये लाना है, तो ये हमें दिमाग में चलना चाहिए। C तो आ गया, लेकिन AB का यहाँ AB लाना था, AB कहाँ से आएगा, तो हम C को AB में बदल दिए। ये ऐसे इस तरह से सोचना है, हर एक स्टेप पे फोकस्ड रहना है। जब आप फोकस नहीं रहिएगा तब तक आपको हमेशा उलझे रहिएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। तो पाई माइनस कॉस, देखिए cos C, तो cos पाई माइनस A प्लस B,
तो कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया। और आप देखिए यहाँ से 2 साइन, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन डी माइनस सी/2, यही बताया गया है आपको कॉस सी माइनस कॉस डी को फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला दिमाग में रखिए, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये साइन सी ऐसे ही आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी/2, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा बाई 2, तो 2a तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर साइन बी हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया, हमें RHS आ गया ये। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है, इस तरह से आया ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उसके बाद अगले पे आते हैं। अगला cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है -1 -4 cos a cos b cos c। ये भी कहाँ से आया, तो सेम इसी तरह प्रूव करना है आपको, प्रोडक्ट से सम को प्रोडक्ट में बदल करके, जैसे कि यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में बदले, वो फार्मूला आपको लिखाया गया है पिछले क्लास का। कंपाउंड एंगल का फार्मूला नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। इसके बाद अगला आ जाएगा आपको tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर कितना हो जाएगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो ये कैसे आएगा, तो सेम इसी तरह से आ जाएगा, यानी कि ये आपको प्रूव भी करके दिखाया है पिछले क्लास में। ये क्वेश्चन भी दिया था आपको, tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो tan A tan इंटू tan B इंटू tan C, तो ये आपको प्रूव भी करके दिखाया गया, पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया गया था, और यही एक फार्मूला बन गया। तो ये भी एक रिलेशन से है, इसके रिलेशन से है, और इसमें कुछ एक क्या बोलते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि हम आपको बताएंगे अभी। पहले हम फार्मूला लिख ले, उसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं अगले फार्मूला पे। ये कुछ रिलेशन है, किस में रिलेशन है, ट्रेंगल में, ट्रेंगल के केस में यदि आपको ऐसा कुछ दिया जाए तब ये सब रिलेशन लगाना है। जैसे चौथा में हो जाएगा आपको tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये A/2 एंगल हाफ हाफ हो रहा है, ये कैसे हो गया, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो A/2 B/2 C/2, और C/2 के इधर लेके चले जाएंगे तो π/2 माइनस C/2, उसमें हम tan लगा देंगे। हमने आपको बताया था एंगल से tan में बदलने का रिलेशन, और यदि एंगल दिया रहेगा उसको tan में रिलेशन कैसे बदला जाता है। तो ये भी आपको जैसे कि बोल रहे हैं, हम हर एक लेक्चर मेरा लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो पिछले लेक्चर नहीं देखते हैं आप, ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझे बोलेंगे भैया क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए दूसरे को, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दूसरे को सबसे पहले दोष दे देते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमियां को नहीं ढूंढते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सब समझदार है, और आप पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे, उसके बाद यहाँ पे आए होंगे। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे tan A इंटू tan B इंटू tan C दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या बच जाएगा ऊपर में, यहाँ पे बच जाएगा कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट बी बराबर 1। हमने क्या किया, इसमें इस रिलेशन में दोनों साइड tan A tan B tan C से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक रिलेशन आ गया। इसी प्रकार ठीक इसमें भी tan A tan B tan C से एंगल हाफ कर करके डिवाइड कर देंगे तो सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमें, tan A ये कैंसिल हो जाएगा तो tan C/2 आ जाएगा, यानी कि tan C/2 नहीं cot C/2, क्योंकि tan ऊपर जाएगा तो cot बन जाएगा, तो cot C/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा cot A/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा cot B/2 और 1 को 1/tan A tan B tan C से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot A/2 cot B/2 cot C/2 ये बन जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन आ गया। तो ये कैसे आया, तो ये तो हम जान गए इसको डिवाइड करने पे, ये इससे बना है और ये किससे बना है, ये इससे बना है, इससे बना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और हम आपको क्या बताने वाले थे, इसमें कुछ नया मज़ेदार बात बताने वाले हैं सिर्फ इस केस के लिए, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए किस रिलेशन हम लिए, ये कैसे, ये सब जो रिलेशन आया है किसके केस में, ट्रायंगल के केस में, कंडीशनल आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल के केस में ये रिलेशन सब आया है। तो इस सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस tan के केस में a+b c के जगह हम पाई के जगह हम 2 पाई भी ले सकते हैं। 2 पाई के ले सकेंगे तो तब क्या होगा, देखिए 2 पाई लेंगे तो 2 पाई माइनस सी, तो 2 पाई माइनस सी तो tan 2 पाई माइनस सी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसको ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a+b बराबर पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी, तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट उसमें भी tan निगेटिव होता है, तब ये रिलेशन आया। और 2 पाई लेंगे तब भी यही रिलेशन आएगा, क्योंकि tan निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई माइनस सी तो क्या हो जाएगा, tan माइनस tan सी हो जाएगा। उसी प्रकार पाई के जगह पे 2 पाई भी लेंगे, 3 पाई भी लेंगे, 4 पाई भी लेंगे, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना हम देखिए पाई माइनस लिए तो इधर tan निगेटिव आ गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ना कभी चेंज होगा। एक्स एक्सिस लाइन पे tan नहीं चेंज करता है, हम y एक्सिस चेंजिंग लाइन होता है, हमने आपको बताया है, ये भी बताया है, जैसे कि बता रहे हो पिछले लेक्चर एक देखिए। तो इस तरह से इसमें हम पाई के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इसमें n पाई के केस में लिख लीजिए, tan के केस में n पाई, यानी कि 0 लेंगे तब पर भी होगा 0 माइनस सी, तो 0 माइनस सी tan माइनस सी, tan माइनस सी कितना हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 0 माइनस सी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan निगेटिव होता है। तो ये रिलेशन केवल इस रिलेशन के लिए पाई का वैल्यू, यहाँ पे पाई के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, n पाई 0 पाई, यानी कि और n पाई मल्टीपल हो जाएगा, n के जगह पे 0 1 2 3 4 जो लेना चाहे सब रिलेशन में ये वैलिड होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक कंडीशनल आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल था। और इस पे हम कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से ट्रिगो का मज़ा आएगा। अभी तक जितना सीखे, जितना पिछले लेक्चर पढ़े सारे के सारे बेसिक था, अब ट्रिगो का आनंद आएगा आपको। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप सब। अब हम जानते हैं रेंज के बारे में। रेंज के बारे में जैसे कि आपको कभी ऐसा रेंज में कभी आपको ऐसा दे दिया जाएगा, रेंज के केस के बारे में जानते हैं। रेंज निकालना, जैसे y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है आपको माइनस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्लोज इंटरवल। इसके बारे में आपको बताए हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, यानी कि इसका रेंज ये होता है। और ये रेंज इसका कैसे आया, तो ये कैसे आया, तो ये भी देखिए कैसे हो गया इसका रेंज।
जैसे कि आपको पिछले क्लास में हमने ऐसा लिख के कुछ बताया होगा आपको, जैसे कि sin x प्लस cos x। तो हमने क्या बताया था आपको, स्क्वायर रूट यानी कि दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर के स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आप तभी आपको समझ में तो नहीं आएगा उतना अच्छा से, लेकिन अब आ जाएगा, क्योंकि हम हर बार बता रहे हैं आपको, मेरा हर एक लेक्चर लिंक जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए ये कैसे आया, हम कैसे बोले थे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे आया ये, इसका रेंज ये कैसे आया। तो ये देखिए कैसे आया। मान लीजिए हम दोनों साइड इसमें किस पे डिवाइड कर दिए, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इससे हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए। दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाय इसका कोफिशिएंट sin x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एंगल मान लिया हम थीटा, तो थीटा, तो इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे मान लिए हम ए, तो ये ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, तभी ये बनेगा, ये बना। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाय यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी ए बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos थीटा। इसको हम बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। देखिए तो हमें क्या रिलेशन दिखा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये रिलेशन हमें दिख गया इसमें, यानी कि साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है हमें, साइन एक्स प्लस थीटा। तो यहाँ इधर की साइड इधर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या बचा है, वाई बाय स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है। हमने साइन के एक्स का रेंज, साइन का हम रेंज बताया है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। आपको क्या बताया था वहाँ पे, साइन का रेंज 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। तो वहाँ पे देखिए 1 से छोटा है, तो इसका साइन एंगल, देखिए एंगल कुछ भी हो जाए साइन में, लेकिन रेंज हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, एक्स माइनस थीटा यानी एक्स प्लस थीटा, तो रेंज तो वही रहेगा ए से -1 से 1 तक। तो यहाँ पे कितना आया है, y बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रेंज आया 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर से प्लस हो जाएगा और रेंज इधर माइनस था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब आप समझ गए होंगे। अब ये रेंज कैसे आया, ये हम पहले कैसे लिख दिए थे, तो ये सब आप जान गए होंगे। अब चलिए उसके बाद अगला चलते, जैसे कि आपको ये रेंज आप जान गए। अब ये रेंज तो जानते थे, साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक इसका रेंज होता है। और उसके बाद हमने साइन कॉस का हो गया, उसके बाद सेक कोसेक का रेंज भी जान गए थे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में, कैसे होता है ये वो भी जाने थे। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, आपको बताया गया था -1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, आपको वहाँ पे बताया गया था ये कैसे होता है, ये भी बताया गया था। यदि वो भी लेक्चर नहीं देखे जाकर देख लीजिए। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका रेंज होता है। उसके बाद अगला आता है आपको tan cot, tan x, tan थीटा या cot थीटा, ये होता है। इसका रेंज क्या बताया था आपको, x का रेंज होता है हमेशा r+, इसका रेंज ये हो गया x बिलोंग्स टू यानी रेंज, और ये भी हो गया x का, x में भी x में एंगल है, ये थीटा में एंगल है, तो इसका थीटा में हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू r+, इसका रेंज कितना हो गया r+, यानी कि r+ नहीं सॉरी r होता है, हमने आपको बताया था, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हमें तो नहीं पता, लेकिन इसी केस में हमने वो सोचे थे क्या 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, हमने वहाँ पे जाने थे।
जानने थे, तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो ये आपको, ये आज का बेसिक थ्योरी था। यहाँ से आपका टिर्गो फेज 2 स्टार्ट हुआ है, जो आपको यहाँ से आपको टिर्गो पढ़ने में मज़ा आएगा। अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आपका पूरा ये जो पैक है ना, जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो आपको इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देंगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो चलिए, धन्यवाद। और जैसे कि बोल रहे हैं हम आपको हर वीडियो में शेयर करने के लिए, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको लग रहा है भैया आप गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको लग रहा है भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा होगा, यानी कि मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, ये कोई क्वेश्चन बताए उसमें आपको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए हैं या कहीं फार्मूला लगाने में मिस्टेक कर दिए हैं, तो ये आप कमेंट पे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वक्त कुछ भी मतलब गलत भी मतलब बोलते हैं ना, भगवान से भी गलती होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर देंगे कि कहीं पे गलती नहीं हो। अभी तक तो हम कोशिश किए हैं कहीं पे गलती नहीं हो, लेकिन कभी ऐसे निकल जाए मुंह से शब्द, कुछ बोलने की जगह कुछ लिखा जाता है। कभी कभी होता है आप बोलना चाहेंगे, कुछ लिखा जाता है कुछ, तो ऐसा कभी हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा है वीडियो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि गाँव के हर एक स्टूडेंट पढ़ सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि गाँव के हर एक स्टूडेंट पढ़ सके, नहीं तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। हम क्यों आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, हम यही सोच के आए हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट से मिले हैं गाँव के, तो नहीं मतलब फीस के कारण से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए, हमें नॉलेज है तो स्टार्ट कर देंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। और अच्छे अच्छे कंपटीशन जेईई के अलावा NDA, एयरफोर्स और सब आते हैं, उस सब में भी मैथ सीख जाएंगे तो अच्छा से क्रैक कर सकते हैं उस कंपटीशन को भी। तो चलिए, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा।